टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। मैं हूँ श्वेता और आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है सीटेट 2021 से रिलेटेड ईवीएस शिक्षण का। तो चलिए ईवीएस पेडागोजी को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो हमारा है उद्देश्य, और उद्देश्य को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। पहला शिक्षण और दूसरा मूल्यांकन। तो किसी भी कार्य को करने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए ना। हम सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो इसका भी तो एक उद्देश्य है कि हम सीटेट क्वालिफाई करके टीचर बने। ठीक उसी प्रकार उद्देश्य को दो भागों में यहाँ बांटा गया है, शिक्षण और मूल्यांकन। हम इस टीचर बनेंगे तो हमारा उद्देश्य क्या है? बच्चों को शिक्षण कार्य करवाना, और फिर शिक्षण कार्य के दौरान ही मूल्यांकन करना उनका। तो हम शिक्षण कार्य करवाएंगे, उसके बाद हमारा दूसरा उद्देश्य है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन यानी कि मूल्यों का अंकन करना, बच्चे की प्रोग्रेस को जानना, अंकों की गणना करना मूल्यांकन होता है। ठीक, अब है हमारा यहाँ पे मूल्यांकन को दो भागों में बांटा गया है, निदान और उपचार। तो देखिए, हमारा पहला निदान और दूसरा उपचार है। तो निदान क्या होता है और उपचार क्या होता है? हम मूल्यांकन किए, बच्चों की समस्याओं के बारे में जाने, उसके बारे में पता लगाएं, फिर उस समस्याओं को दूर करने की कोशिश करना भी एक शिक्षक का ही कर्तव्य होता है। ठीक उसी प्रकार मूल्यांकन के दौरान हम निदान करेंगे, यानी कि समस्याओं का पता लगाएंगे कि हमारा बच्चा कहाँ पे उसकी समस्या है, कहाँ पे वो उसकी कमजोरी है, या फिर कैसे उसको शिक्षण कार्य करवाएं कि बच्चे और बेहतर हो। तो निदान यानी कि समस्याओं का पता लगाना, और उपचार समस्याओं को जड़ से ख़त्म करना। जब हमको समस्या का पता लग जाएगा तो हम उसका उपचार भी तो ढूंढेंगे। हम शिक्षण कार्य में परिवर्तन करेंगे और उस परिवर्तन के दौरान उसको उपचार करेंगे। तो उपचार हमारा क्या हो गया? समस्याओं को ख़त्म करना, जड़ से ख़त्म करना। तो ध्यान रखिएगा, समस्याओं का पता लगाना निदान करना होता है, और समस्याओं को ख़त्म करना उपचार करना हुआ। ठीक, तो ये था हमारा उद्देश्य। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, शिक्षण जो है ईवीएस का, उसमें विषय वस्तु और थीम हमारा क्या कह रहा है। तो सामेकित रूप हमारा पहला पॉइंट है, सामेकित रूप। अब ईवीएस की जो शिक्षा है उसमें पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन दोनों को एक साथ जोड़कर सामेकित रूप से जोड़ते हुए पढ़ाया जाता है, और इसी को सामेकित रूप से पढ़ाया जाएगा। फिर है हमारा अवधारणा और मुद्दों के बीच अंतः संबंध। अब अंतः संबंध यानी कि इन अवधारणा, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की जो भी अवधारणाएं होगी उसके बीच में एक अंतः संबंध हो, आपसी जुड़ाव हो, उसके साथ हम बच्चों को शिक्षण कार्य करवाएं। फिर है हमारा नेक्स्ट बाल केंद्रित। नेक्स्ट पॉइंट है बाल केंद्रित। तो हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए, हमारी विषय वस्तु जो होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चों को एक केंद्र बिंदु में रखकर पढ़ाना चाहिए, सेंटर में रखकर ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए, वही हमारा बाल केंद्रित हो गया। अक्सर सीटेट क्वेश्चन पूछता है कि अभी जो शिक्षण कार्य है वो कैसी है, 2005 शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग हमारा शिक्षण कार्य जो है वो कैसी है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बाल केंद्रित शिक्षण है, बालक को केंद्र बिंदु बनाकर हम शिक्षण कार्य को करें। फिर है एकीकृत। अब एकीकृत का क्या मतलब हो गया सो जानते हैं। एकीकृत यानी कि एक दूसरे से जोड़ना। ठीक, तो क्या कह रहा है, हमारा जो पर्यावरण की जो शिक्षा है उसमें पर्यावरण, आसपास जो भी कुछ चीज़ दिख रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट दिखते हैं, हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण तीनों को जोड़ते हुए एक साथ पढ़ाएं, उसी को एकीकृत कहेंगे, ताकि बच्चे जो है और बेहतर प्रोग्रेस कर सके। फिर है शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल। अब जो हमारी विषय वस्तु होगी, जो हमारा थीम होगा, वो शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। बच्चों के
बच्चों के लेवल का होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें। अब देखिए सीटेट यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि ईवीएस की पढ़ाई जो होती है तो किस क्लास से शुरू होती है। तो देखिए ईवीएस का बुक जो है हमारा 3 से 5 तक का है, लेकिन ईवीएस की पढ़ाई पहली और दूसरी कक्षा में भी होती है भाषा और गणित के माध्यम से। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ईवीएस की जो पढ़ाई है वो पहली और दूसरी कक्षा में भाषा और गणित के माध्यम से होती है और तीसरी, चौथी और पाँचवीं कक्षा में बुक के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ईवीएस की बुक के माध्यम से। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवसर देना। बच्चों को हम अवसर दें, किसी भी कार्य को करने के लिए अवसर दें ताकि बच्चे उस कार्य को खुद करें और उसमें प्रगति कर सकें। अवसर देना अक्सर सीटेट में सही माना गया है। बस आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव पूछ रहा है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव पूछता है तो उसमें अवसर शब्द हमेशा पॉजिटिव होता है, सही माना जाता है। और जो ईवीएस की जो शिक्षा देंगे हम, हमारी जो विषय वस्तु हो उसमें बच्चों को अवसर दे, खुद से करके सीखे बच्चा। फिर है नेक्स्ट हमारा बोलचाल की भाषा। अब हमारी विषय वस्तु और थीम जो हो वो बोलचाल की भाषा के अनुकूल हो ताकि बच्चे अच्छे से सीखे उस चीज़ को। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।